हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है एम रोम, पी रोम, ई रोम और ई रोम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एम रोम? एम रोम एम रोम स्टैंड्स फॉर मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए मेमोरी चिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विथ इट्स कंटेंट्स। यानी एक मेमोरी चिप है जो कुछ कंटेंट्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस आर इनएक्सपेंसिव, यानी ये सस्ते होते हैं। एंड आर द वेरी फास्ट रोम्स व्हिच वेयर हार्डवेयर डिवाइस दैट कंटेंट ए पी प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन। यानी ये पहले रोम है जो हार्डवेयर डिवाइस था जिसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक प्री प्रोग्राम्ड सेट होता था। तो ये था एम रोम क्या है। उसके बाद मैं बात करती हूँ दूसरा क्वेश्चन, यानी यूजेस ऑफ एम रोम। पहला पॉइंट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एम रोम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरिंग फॉन्ट्स फॉर लेजर प्रिंटर्स, यानी लेजर प्रिंटर्स पर फॉन्ट को स्टोर करने के लिए एम रोम का यूज किया जाता है। स्टोरिंग साउंड डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर साउंड डाटा को स्टोर करने के लिए एम रोम का यूज किया जाता है। तो ये था कुछ यूजेस ऑफ एम रोम। उसके बाद में बात करती हूँ अगले क्वेश्चन, यानी व्हाट इज पी रोम? पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ए पी रोम का फुल फॉर्म है, इज ए कंप्यूटर मेमोरी चिप दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस आफ्टर इट इज क्रिएटेड। यानी पी रोम एक मेमोरी चिप है जो क्रिएट करने के समय उसके अंदर एक प्रोग्राम किया जाता है। वंस द पी रोम इज प्रोग्राम्ड द इंफॉर्मेशन रिटन इज परमानेंट। यानी जब पी रोम पर इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम को रिटन किया जाता है तब वो परमानेंट हो जाता है। एंड कैन नॉट बी इरेज्ड और डिलीटेड, और उसे इरेज्ड या डिलीट किया नहीं जा सकता। पी रोम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई ONT सिंह चाउ इन 1956। यानी पी रोम को फर्स्ट डेवलप किया था ONT सिंह चाउ ने 1956 पर। एन एग्जाम्पल ऑफ पी रोम इज ए कंप्यूटर बायोस इन अर्ली कंप्यूटर्स। यानी पी रोम की एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर बायोस। तो ये था व्हाट इज पी रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूजेस ऑफ पी रोम। पहला पॉइंट, मोबाइल फोन्स फॉर प्रोवाइडिंग यूजर स्पेसिफिक सिलेक्शन। यानी मोबाइल फ़ोन पर यूजर को प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन पी रोम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद वीडियो गेम कंसोल्स। उसके बाद अगला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेबल मेडिकल डिवाइस। उसके बाद अगला पॉइंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस। यानी इसे सभी में पी रोम की यूज की जाती है। तो ये था कुछ यूजेस ऑफ पी रोम। उसके बाद मैं बात करती हूँ एडवांटेज ऑफ पी रोम। पहला पॉइंट, द प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डज नॉट रिली ऑन हार्डवेयरिंग ऑफ द प्रोग्राम टू द चिप। यानी पी रोम पर प्रोग्रामिंग कई प्रकार के सॉफ्टवेयर को उपयोग करके किया जा सकता है और प्रोग्राम की चिप को हार्डवेयरिंग पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, since it is not possible to unblow the fuse, so the authenticity of the data remains intact and it is impossible to remove or alter the contents। यानी क्योंकि पी रोम की जो फ्यूज है वो खोलना असंभव है, इसलिए डेटा की प्रामाणिकता बरकरार रहती है और कंटेंट को रिमूव या ऑल्टर करना भी इम्पॉसिबल है। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ पी रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ पी रोम। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पी रोम इज दैट द डाटा वंस बर्न्ड कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज्ड व्हेन डिटेक्टेड विथ एरर्स। यानी पी रोम की जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो है जब डाटा को एक बार बर्न्ड किया जाता है तब उस डाटा में कोई भी एरर्स रहने पर भी उसको इरेज या चेंज की नहीं जा सकता। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ पी रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ई पी रोम? EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory. It is a non-volatile memory। यानी EPROM एक non-volatile memory है। It can retain data even if the power supply is cut off। यानी इस पर पावर सप्लाई कट ऑफ होने पर भी इसमें डाटा बरकरार रहती है। The basic limitation being encountered in PROM is that once it is programmed, it cannot be changed or altered। यानी EPROM में एक बेसिक लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। इस पर एक बार प्रोग्राम किया जाता है और उस प्रोग्राम को चेंज या ऑल्टर किया जा सकता है। तो ये था EPROM क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ EPROM। पहला पॉइंट है एच प्रोग्राम स्टोरेज चिप इन माइक्रो कंट्रोलर्स। यानी माइक्रो कंट्रोलर्स पर जो प्रोग्राम स्टोरेज चिप है वो EPROM को यूज की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट फॉर डिबगिंग फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। उसके बाद अगला पॉइंट एच बायोस चिप इन कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर्स पर जो बायोस चिप यूज की जाती है वो है EPROM है। उसके बाद अगला पॉइंट एच प्रोग्राम स्टोरेज चिप इन मोडेम वीडियो कार्ड एंड मेनी इलेक्ट्रॉनिक
गैजेट्स यानी मोडेम, वीडियो कार्ड या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जो प्रोग्राम स्टोरेज चिप यूज की जाती है वो EPROM ही है। तो ये था कुछ यूजेस ऑफ EPROM। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ EPROM। इट इज नॉन वोलेटाइल यानी EPROM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यानी EPROM को इरेज करके रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू PROM यानी ये PROM से सस्ते होते हैं। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ EPROM। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ EPROM। पहला पॉइंट, द स्टैटिक पावर कंजम्पशन इज हाई एज द ट्रांजिस्टर्स यूज्ड हैव हायर रेजिस्टेंस यानी EPROM पर जो ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं उसमें हायर रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए EPROM पर पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए पार्टिकुलर बाइट टू बी इरेज्ड इंस्टेड द एंटायर कंटेंट इज इरेज्ड यानी EPROM पर कोई भी पार्टिकुलर बाइट को इरेज किया नहीं जा सकता। जब उस बाइट को इरेज किया जाता है तब पूरी कंटेंट ही इरेज हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, UV बेस्ड EPROM टेक्स टाइम टू इरेज द कंटेंट यानी UV बेस्ड जो EPROM होते हैं वो कंटेंट को इरेज करने के लिए ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ EPROM। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज EEPROM। EEPROM इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is similar to EPROM and thus developed to overcome the drawbacks of EPROMs यानी ये एक EPROM का समान है जो EPROM पर जो ड्रॉबैक्स होता था उससे डेवलप करने के लिए EPROM को इन्वेंट किया गया है। It is erased and programmed electrically यानी EEPROM पर इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम को किया जाता है या प्रोग्राम को इरेज किया जाता है। इट इज यूजेस इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज यानी EEPROM पर अल्ट्रावायलेट रे की जगह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करके डाटा को वारंट कराता है। तो ये था EEPROM क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूजेस ऑफ EEPROM। पहला पॉइंट, एच बायोस चिप इन कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स पर बायोस चिप में EEPROM का यूज की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, एच स्टोरेज फॉर ए रीप्रोग्रामेबल कैलिब्रेशन इंफॉर्मेशन इन टेस्ट इक्विपमेंट यानी टेस्ट इक्विपमेंट में जो वो रीप्रोग्रामेबल कैलिब्रेशन इंफॉर्मेशन को स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, एच स्टोरेज फॉर इनबिल्ड सेल्फ लर्निंग फंक्शनलिटी इन रिमोट ऑपरेटेड ट्रांसमीटर्स यानी रिमोट ऑपरेटेड ट्रांसमीटर्स पर जब इनबिल्ड सेल्फ लर्निंग फंक्शनलिटी होता है वो EEPROM पर स्टोरेज किया जाता है। तो ये था कुछ यूजेस ऑफ EEPROM। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ EEPROM। पहला पॉइंट, द मेथड ऑफ इरेजिंग इज इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टेंट यानी EEPROम पर इलेक्ट्रिकल और इंस्टेंट मेथड द्वारा इरेज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, चिप कैन बी रीप्रोग्राम्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यानी EEPROम में चिप को इनफाइनाइट नंबर ऑफ समय तक रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, बाइट वाइज डाटा कैन बी इरेज्ड इंस्टेड ऑफ एंटायर कंटेंट ऑन द बोर्ड यानी बोर्ड पर कंटेंट से बाइट वाइज डाटा को इरेज किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, टू चेंज द डाटा एडिशनल डिवाइस आर नॉट रिक्वायर्ड यानी EEPROM पर डाटा को चेंज करने के लिए कोई भी एडिशनल डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ EEPROM। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ EEPROM। पहला पॉइंट, डिफरेंट वोल्टेज आर रिक्वायर्ड फॉर इरेजिंग, रीडिंग और राइटिंग द डाटा यानी डाटा को इरेजिंग, रीडिंग या राइटिंग करने के लिए डिफरेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द डाटा रिटेंशन पीरियड ऑफ EEPROM इज लिमिटेड यानी EEPROM पर डाटा रिटेंशन पीरियड लिमिटेड है। उसके बाद अगला पॉइंट, EEPROM डिवाइस आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर्स यानी EEPROM अदर्स से कंपेयर करने पर ये ज़्यादा महंगा होते हैं। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ EEPROM। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप प्राइमरी मेमोरी क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और रोम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।